हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको शास्त्रिक या ब्रिटिश जो अंग्रेजी पद्धति था इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, कोण को मापने का। एक आज अपने को मिलेगा वृत्तीय पद्धति। क्या होता है वृत्तीय पद्धति? उसमें हमने देखा था कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा था, तो 1 डिग्री बराबर क्या मिला था। 1 डिग्री को मैंने 60 बराबर भागों में बांटा था, तो 1 डिग्री को ये याद रखना आप, 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर आपको क्या होता है 60 सेकंड होता है। ये हमने कल देखा था। अब आज बात करूंगा वृत्तीय पद्धति। यही दो मेन है, एक फ्रेंच का है तो कोई खास उसका ग्रेड में लेते हैं तो वो अपने खास उसमें यूज भी नहीं होता है। 3 पद्धतियां हैं, एक अंग्रेजी का था, एक फ्रेंच का है, एक क्या है वृत्तीय पद्धति। 3 है। फ्रेंच में ग्रेड में लेते हैं, क्या लेते हैं ग्रेड बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पर डिग्री बोलते हैं किसमें, अंग्रेजी पद्धति में। अंग्रेजी पद्धति में क्या बोलते थे डिग्री, फ्रेंच को बोलते हैं ग्रेड। अब अपने पास है वृत्तीय पद्धति, इसमें मिलता है आपको रेडियन। क्या मिलता है रेडियन, जिसका मैंने लिखा भी है वृत्तीय पद्धति में कोण को मापने की इकाई। मापने की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। वृत्तीय पद्धति में यदि कोण को माप रहे हो, सर्कुलर सिस्टम में यदि किसी एंगल को मापने का प्रयास कर रहे हो तो किस में देगा, रेडियन में देगा। अंग्रेजी पद्धति में आपको क्या मिला था, डिग्री में मिला था। तो रेडियन की परिभाषा क्या है कि अपने पास कोई वृत्त है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि रेडियन होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि यदि आप वृत्त के त्रिज्या के बराबर जितनी इसकी लंबाई होगी उतने लंबाई का चाप ले लो, उतने लंबाई का, जैसे ये चाप ले लिया, उतने ही लंबाई का ये चाप जानते हैं ना, इसको चाप बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, वृत्तीय पद्धति में क्या होता है कि त्रिज्या के बराबर वाले चाप के अनुपात को ही वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण। आप देखना क्या करते हैं, अब ये चाप इस पे कोण बनाएगा, कोई सा भी चाप होगा, मान लो ये यहां से यहां तक में आपने चाप ले लिया, वृत्त का केंद्र ये है, तो वृत्त के केंद्र पर ये कोण बनाएगा ये चाप के द्वारा। लेकिन ये जो चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, वो त्रिज्या के बराबर। मान लो इसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या की लंबाई a है, तो इस वृत्त की त्रिज्या की भी लंबाई कितनी होनी चाहिए, a होनी चाहिए। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई वाले चाप के द्वारा बने कोण को 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं, त्रिज्या की लंबाई वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण या आंतरिक कोण को क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। यही लिखा है कि देखो, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण को 1 रेडियन कहते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप क्या कर दो, फिक्स कर देते हैं कि जो त्रिज्या की लंबाई है 1 इकाई है और चाप की भी लंबाई क्या होगी, रेडियन है, रेडियन में नापना है। तो त्रिज्या और चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, त्रिज्या और चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। त्रिज्या और चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, किसी इकाई त्रिज्या मतलब 1 इकाई की लंबाई होगा उसका, किसी इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा आंतरिक कोण को क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। मतलब यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर वाले चाप लंबाई वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। जैसे 1 रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 1c। डिग्री को देखा होगा, 1 डिग्री देखा होगा, 1c कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा, समझ के बात को आप, ये है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या कहानी, क्या हमने सुना भी है, ऐसे कोई वृत्त है, इसके केंद्र पर मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, a है। अब ये जो चाप है इसकी लंबाई मान लेता हूं l है, तो ये थीटा कोण बनाएगा। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप क्या हो गया, चाप बटे l। चाप को मैंने l लिख दिया है और बटे में क्या होती है अपनी त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, a।
तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला याद भी कर लेना क्योंकि यूज होगा। कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पर ये एक है, ये एक है, तो इस पे आंतरिक कोण क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन। यदि मैं बोलूं, मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया 2 रेडियन, 2 त्रिज्या, इसकी इकाई कितनी होगी, 2 गई। ये जो दिया हुआ है ये भी क्या दे दिया आपको, चाप की लंबाई कितना दे दिया, 2, तो दोनों 2 है तो ये बन जाएगा 2 रेडियन। बस ऐसे ही है, और तो कुछ है नहीं। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो ये याद रखना है। इसमें कहानी क्या है, रेडियन में या वृत्तीय पद्धति में क्या होता है कि त्रिज्या के लंबाई वाले चाप के द्वारा त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को 1 रेडियन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बात किया जाए आपसे, ये थोड़ा लिख लेना आप, ये भी लिख लेना, नोट कर लेना। अब जो वृत्तीय पद्धति और अंग्रेजी पद्धति है, डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है, बस ये देखना है। डिग्री और रेडियन में संबंध, ये मेन है, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। फिर डिग्री और रेडियन में संबंध, इस पे बात करता हूं। आप यदि दिमाग में आपके हो, देखना ध्यान से, तो ये कोण यहां पर है, ये पूरा चाप ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पूरा ही चाप ले रहा हूं। तो आपको इसका यहाँ पे आर का मान 1 लूंगा, 1 इकाई लूंगा, तो ये पूरा कोण बनाएगा, ये पूरा चाप ले रहा हूं, ये समझो कि पूरा ही चाप ले लिया। तो कोण इस पे कितना आंतरित करने वाला है, पूरा कोण आंतरित करेगा। तो वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर में, ये पूरे चाप की लंबाई क्या होगी, पूरे चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। परिधि तो है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान यहाँ पर कितना है, 1। 2 पाई आर, परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर। आर का मान यहाँ पर कितना है, 1, और त्रिज्या कितनी है, 1। ये कितना बन जाएगा, 2 पाई। कितना बन जाएगा आपका, 2 पाई। ये तो इसके लिए हमने कर लिया। अब बात करें कि यदि ये कोई रेखा है, अब डिग्री में माप रहा हूं, तो हमने कल बात किया था ऐसे, एक समकोण को हमने 90 डिग्री बोला हुआ है। एक समकोण को हमने क्या बोला है, 90 डिग्री, क्योंकि एक समकोण को हमने 90 बराबर भागों में बांटा था। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा था, तो एक भाग को हमने क्या बोला था, 1 डिग्री। तो ये 90 भाग बने हुए, इसे कितने भाग बने, 90। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ये भी होता है, 90 डिग्री ये भी होता है, और 90 डिग्री ये भी होता है। तो रेडियन की बात करूं, डिग्री और रेडियन को संबंध निकालना था, तो डिग्री में बात करूं तो ये टोटल कोण कितना बनने वाला है, ये टोटल कोण कितना बनने वाला है, 360। 90 प्लस ये चारों को जोड़ देना अपने को, ये हो जाता है 360 डिग्री। इसमें टोटल कोण कितना बना है, 2 पाई। इसमें कितना कोण बना है, 2 पाई। देखो ये 2 पाई निकाला है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी ली है, 1 लिए। 2 ये कहाँ से आया है, परिधि। टोटल चाप लेना था तो वृत्त की परिधि ले लिया, तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई इंटू में 8, 2 पाई। ये कोण, ये भी तो पूरे कोण को बता रहा है। ये जो 360 डिग्री निकाला है, ये भी क्या है, पूरे को बता रहा है। ये क्या है, रेडियन है। ये क्या है अपना, रेडियन। ये क्या है अपना, रेडियन है। बात समझ लेना, ये रेडियन है, ये क्या है, 360। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी टोटल कोण बता रहा है केंद्र पर, ये भी टोटल कोण बना रहा है एक चक्कर में। तो आपका पक्का हो गया कि 2 पाई रेडियन बराबर में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पाई का मान हम क्या लेते हैं, 22/7। कितना लेते हैं, 22/7 लेते हैं। अब यहाँ पर 2 पाई से भाग दे दो, देखो भाग दो,
इधर रेडियन है तो इधर रेडियन रहेगा, इधर डिग्री है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बराबर क्या बन जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अरे देखो 360 में 2 से भाग दे दो तो कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। अब यहाँ से बात किया जाए थोड़ा सा, तो पाई से भाग देना कितना, पाई रेडियन, पाई से ही भाग देना अपने को, तो इधर कितना बचा हुआ है 180 बटे में पाई, ये हो गया। इधर कट के क्या बचेगा 1 रेडियन बराबर कितना होता है 100 पाई। इधर इस साइड कौन है डिग्री है, इधर इस साइड कौन है तो डिग्री है, तो ये डिग्री ही रहेगा। मतलब 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटे पाई। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। 1 पाई बराबर कितना हो, 1 रेडियन बराबर क्या होता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई। अब आगे बात करूं, यदि मैं 180 से भाग दे दूं, दोनों तरफ किससे भाग दे दूं 180 से, तो पाई बटे 180 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 180 बटे में 180 हो जाएगा। इधर दोनों तरफ किससे भाग दे रहा 180 से, तो ये क्या बन जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, क्योंकि इस साइड कौन है रेडियन है। इधर कैंसिल हो जाएगा 1 डिग्री, तो मतलब हो गया कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे में 180। ये 2 मेन फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रेडियन में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण या आंतरिक कोण क्या होता है 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन की परिभाषा और हमने निकाली थी कि किसी इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा आंतरिक कोण क्या होता है 1 रेडियन होता है। अब हमने रेडियन और डिग्री में संबंध देखा है, निकालना था, तो एक पूरा टोटल कोण जो था केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पे टोटल कोण यही बनेगा। उसको हमने कैसे निकाला, तो चाप की लंबाई क्या होगी यहाँ पे वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। परिधि की लंबाई हमें क्या होता है 2 पाई आर मालूम है, तो 2 पाई आर का मान यहाँ पर 1 है, नीचे 1 ये आ गया। और डिग्री में देखा जाए टोटल कोण यहाँ पर निकालेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये भी टोटल कोण है, ये भी टोटल कोण है। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, लेकिन दोनों एक चक्कर की कोण को बता रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पर मैंने बराबर कर दिया, ये आ गया। एक बार पाई से भाग दिया तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, ये याद होना चाहिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और 1 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई बटे 180 रेडियन। अब आप नोट कर लो, हमारे बगल में यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्मूला, आप क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। आप इसको थोड़ा सा ये याद रखना है आपको कि 1 रेडियन बराबर होता है पाई बटे, एक होता है उल्टा लिख रहा हूँ 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। ये दिमाग में आपके होने चाहिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब अभी हम साइन कॉस टेन कॉट का ग्राफ बनवाऊंगा मैं आपसे, तो ये इसका बहुत ही यूज होगा। अब हम डिग्री में नहीं लिखे, ज़्यादातर हम रेडियन में लिखेंगे, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे इसका यूज कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, चलते हैं अब इस पर ट्राई करते हैं क्वेश्चन। आपसे यदि मैं बोलूं कि आप, हमने 90 डिग्री सुना हुआ है, 90 डिग्री सुना हुआ है। अब यहां से आपको बोलूं कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ये होता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो हमें कितने हैं, इसमें दोनों तरफ 90 से गुणा कर दो, मतलब 1 डिग्री इंटू में इधर दोनों तरफ 90 से गुणा कर दो, ये तो डिग्री में बदल जाएगा, पाई बटे 180 इंटू में कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से तो ये 90 डिग्री आ गया, इधर से क्या बन जाएगा 90 बटे 180 पाई बटे 2, ये हो जाएगा रेडियन, ये हो जाएगा डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 को हम क्या लिखेंगे पाई बाई 2,
ऐसे ही आपको जो हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको दिमाग में होने चाहिए, कठिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने लिया था डिग्री लिया हूँ, इधर मैंने लिया है रेडियन, इधर मैंने क्या लिया है रेडियन। अब बात करते हैं, हमने 0 डिग्री देखा हुआ है, हमने इसके बाद इसके आगे जस्ट 30 डिग्री देखा हुआ है, फिर इसके बाद हमने कितना देखा हुआ है 45 डिग्री देखा हुआ है, फिर हमने 60 डिग्री देखा हुआ है, फिर हमें 90 डिग्री, इतना हमने 10th में देखा हुआ है। अब रेडियन में बदलना है, तो देखो बदलना हो तो 0 पे तो 0 ही आएगा, तो 0 पे तो 0 रेडियन होगा इसमें कोई। अब 30 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो 30 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री दोनों तरफ 30 से गुणा कर देंगे तो पाई बटे 180 इंटू 30 कट जाएगा, 3 बन जाएगा, 6 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई बटे 6 रेडियन, पाई बटे 6 रेडियन। 45 को करना होगा तो पाई बटे 180 में 45 से गुणा कर दूंगा, ये क्या बनेगा, ये बनता है पाई बाई 4, मतलब इसको गुणा करेंगे 5 से 5 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, पाई बाई 4 बनता है। तो पाई बाई 4 याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब 60 का बनता है पाई बाई 3 रेडियन, और 90 का तो अभी हमने निकाला है पाई बाई 2 रेडियन, क्या था रेडियन। मतलब यदि आपने देखो ये सी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पाई बाई 2 लिखा है तो समझ में आ जाएगा कि किसमें रेडियन में, तो आपके दोनों याद होने चाहिए। 90 का मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 60 का मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60, 45 का मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45, 30 का मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, 0 का मतलब 0, इसका कोई मतलब नहीं। आगे यदि आप चाहो तो 180 भी लिख सकते हो, तो 180 डिग्री को तो हमने क्या लिखा था पाई रेडियन लिखा ही था, ऐसे बनता चला जाएगा। 360 को क्या लिखा है हमने 360 को क्या लिखा है 2 पाई अभी लिखा था। अब आगे बात करो 270 एक दिख जाएगा आपको, तो ये बनता है 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। उसमें आप कोई अपने को दिमाग नहीं लगाना है, केवल इसमें गुणा कर दो, 270 का वो आ जाएगा 3 पाई बाई 2, ये याद कर लेना, नोट कर लो। अब अपने इतना हो गया, कल से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। कल से बात करूंगा सवालों पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपने बुक का, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। बाय बाय।